Hello, good morning, student. Dear student, today I am going to start next poem of your book Behind Wind. This is the second poem, Wind, written by Subramania Bharti, and it is translated from Tamil by R.K. Ramanujan. विंड मीन्स हम सब जानते हैं, वी ऑल नो दैट विंड इज़ अ नेचुरल फेनोमेन, एक प्राकृतिक उपक्रम है प्रकृति का, जिसको हम हवा कहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो हवा में ही ऑक्सीजन को हम ऑब्जर्व करते हैं। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स टू द विंड। इन दिस पोएम पोएट टॉक्स टू द विंड। द पावर ऑफ विंड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। The poet described the power of wind, and the poet says that wind is destructive. Destructive means नुकसान पहुंचाने वाली. He has linked the destructive powers of wind to the advantages of life and says that the weak people break down, but stronger people emerge out of advertises. Strongs. यहाँ पे पोएम जो पोएट है वो क्या कर रहा है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं वो बैकग्राउंड में नीचे गिर जाते हैं, हवा जो तेज विंड चलती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो कह रहे अपने आप को क्या वो नीचे नहीं गिरते, वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपनी जगह खड़े रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कंपेयर किया गया है। यहाँ पे क्या गया है कि अगर आप के जो घर है, जो दरवाजे हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, तो वो कह रहे हैं वो एक जगह पे स्थित रहते हैं। अगर कमज़ोर है तो वो हवा के झोंके से वो खिड़कियाँ जो घर हैं वो सब क्या होता है, गिर जाते हैं। द पोएम गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज। यहाँ पे द पोएम गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज, एक बहुत महत्वपूर्ण हमको एक संदेश देती, दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। हमको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। जीवन की कठिन परिस्थितियों को जीने के लिए हमें अपने जीवन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली भी, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से। अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग। ये जो वीक पर्सन होता है वो एक कमज़ोर बिल्डिंग की तरह, कमज़ोर घर की तरह जो है, मकान की तरह गिर जाता है एंड क्रम्बल्स। और वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्स आवर फ्रेंड्स। और जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है उसको हम अपना दोस्त बनाना चाहिए, अर्थात तो उसके अकॉर्डिंग हमको बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, विद आवर स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को बढ़ाना चाहिए, एंड डिटर्मिनेशन, और हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ऐसा ये पोएट कह रहा है। Now we will read the poem. Wind comes softly. Do not break the shutter of the windows. Do not scatter the papers. Do not throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weakling. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling woods, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. He would not do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice firm the body. Make the hearts steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. Here the poet address the wind। यहाँ पे एड्रेस को जो
पोएट है वो विंड को एड्रेस कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डू नॉट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज। द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड। और क्या कह रहा है पोएट, वो विंड से कहता है आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली, धीरे से बहो, धीरे से चलो आप। सो द पोएट इज सेइंग दैट द विंड शुड नॉट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, डू नॉट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, इतने स्ट्रॉन्ग मत चलो और लाउड। इट शुड बी सॉफ्ट एंड सब्टाइल, आपको बहुत धीरे चलना चाहिए। देन द पोएट सेज द विंड दैट इट इज़ अ वेरी पावरफुल, it is destructive, it breaks the shutter of windows and scattered the paper, scattered the paper, paper means जो पेज, यहाँ पे पेज रखे रहते हैं। when the wind is very powerful, all the paper scattered here and there, all the books which are kept on the shelf, और जो किताबें शेल्फ में रखी हुई हैं वो भी सब क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। वेरी पावरफुल कह रहा है ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द सेल्फ फेल डाउन। सो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द पावर। यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब करता है पावर ऑफ द विंड, हवा की जो स्ट्रॉन्ग पावर है, उसके अंदर जो ताकत है उसको डिस्क्राइब करता है। देन पोएट सेज टू द विंड टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इट हैड डन। देखो, आपने एड्रेस कर रहा है हवा को, विंड को, कि आपने कितना डिस्ट्रक्शन किया, कितनी तबाही की है, कितना नष्ट किया है। व्हेनेवर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड ऑल द थिंग्स दैट आर वीक, जब भी ये पावरफुल हवा चलती है, जो जितनी भी चीज़ कमज़ोर है, लाइक स्मॉल प्लांट, छोटे पौधे हैं, टिन्नी, छोटे बच्चे हैं, एक्सेट्रा, दे ऑल गेट स्कैर्ड, वो डर जाते हैं। एंड दे कैन इवन फॉल, यहाँ तक कि वो गिर जाते हैं। एंड गेट हर्ट, हो उनको नुकसान पहुँचता है। वी कैन से दैट इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम की स्टार्टिंग पार्ट में पोएट इज रिफरिंग टू विंड एज अ यंग चाइल्ड। तो यहाँ पे पोएट विंड को एक यंग चाइल्ड की तरह रिफर कर रहा है, कंपेयरिंग द विंड लाइक द यंग चाइल्ड। ही इज सेइंग दैट इट शुड कम सॉफ्टली, धीरे से चलना चाहिए, धीरे से बहना चाहिए, जस्ट लाइक अ स्मॉल, जैसे छोटा चाइल्ड होता है, दस। और इन द लेटर पार्ट, और वी कम टू नो, हम उसके बाद हमें ये पता चलता है दैट द विंड इज डिस्ट्रक्टिव जस्ट लाइक अ यूथ, कि जो विंड है वो यूथ की तरह बड़े डिस्ट्रक्टिव है। और लाइक ए यंग बॉय और यंग गर्ल हु इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जिनके अंदर पर्याप्त ताकत होती है, यंग बॉय और गर्ल वॉयलेंस एंड डिस्ट्रक्शन करने में वो क्या आते हैं, सक्षम होते हैं। इसी तरह इस विंड को भी क्या कर रखा है, यहाँ पे कंपेयर कर रखा है। आगे नेक्स्ट स्क्रम्बलिंग वर्ड दिया है, यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन ऑफ द वीकिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड winnows and dresses them all, he would not do what you tell him. So come, let us build strong homes, let us join the doors firmly, practice to firm our body, make the hearts steadfast. क्या कहने की कोशिश यहाँ पे पोएट कर रहा है लास्ट में, कि द पोएट इज टॉकिंग टू द विंड, ही आस्क्स द विंडो कम सॉफ्टली, वो कह क्या रहा है कि आप धीरे से चलो। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन बता रहे, क्रम्बल वर्ड आया है, द क्रम्बल एक वर्ड आया है, जिससे हम क्या कहते हैं, क्रम्बलिंग जो गिरना होता है, क्रम्बल फॉल्स, और टू क्रश समथिंग टू ब्रेक, टूट के गिर जाना। और राफ्टर मीन्स स्लोपिंग बीम विद सपोर्टिंग द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, को जो सपोर्ट करते हैं, जो बल्लियाँ लगी रहती हैं, उसके लिए कह रहा है कि हियर द वर्ड क्रम्बलिंग, ये बार बार रिपीट किया गया है, इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स टू ले स्ट्रेस, इस ये बार बार इस क्रम्बलिंग वर्ड इसलिए रिपीट किया गया, इस बात पे दबाव दिया गया, स्ट्रेस दिया गया, दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स इन द फेस ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। जब बहुत पावरफुल हवा चलती है तो सब चीज़ क्या है, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल, कि जब हवा बहुत ताकतवर होती है,
इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होती है। इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ को तोड़ने में सक्षम रहती है। हाउसेज विच आर वीक, जो घर कमज़ोर होते हैं, फॉल्स वो गिर जाते हैं। डोर विच आर वीक, जो दरवाजे कमज़ोर हैं, फॉल गिर जाते हैं। द बीम्स ऑन विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग में जो बीम्स लगे हुए हैं वो ऑल्सो सपोर्टेड के लिए वो गिर जाते हैं। ऑल द वुडन स्ट्रक्चर जितना है फॉल सब गिर जाता है। ऑल बॉडीज ऑफ द पीपल, और जो लोग कमज़ोर हैं वो भी कह रहे हवा की झोंके से गिर जाते हैं। एनिमल्स, लाइव्स, हार्ट्स। सो द पोएट इज सेइंग दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, प्रत्येक चीज़ क्या होती है, हवा, पावरफुल हवा के सामने क्रम्बल हो जाते, फॉल हो जाते, गिर जाती है। एवरीथिंग दैट इज वीक, वो प्रत्येक चीज़ जो कमज़ोर है, रिएक्ट्स बाय फॉलिंग डाउन एंड ब्रेकिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, उसके सामने जो पावरफुल हवा चलती है तो वो गिर जाते हैं। सो यहाँ पे द पोएट इज सेइंग दैट, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वैन एवर अ वीक पर्सन फेसेस एनी एडवर्सिटी, जब कोई भी वीक पर्सन, कमजोर आदमी किसी विपत्ति को, किसी उसके विरुद्ध जो रुख चल रहा है हवा का, एक उसके विरुद्ध जो ताकत होती है उसको जब फेस करता है या उस चैलेंज को फेस करता है लाइफ में, ये ब्रेक्स डाउन एंड फॉल्स, और जब वो कमज़ोर पड़ता है तो वो टूट जाता है, गिर जाता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रॉसेस देम ऑल, विनोज एक वर्ड है, द विंड गॉड विनोज, द विंड गॉड विनोज एंड क्रॉसेस देम ऑल। विनोज मीन्स दैट टू ब्रोक ग्रीन फ्री ऑफ चैप, जब हम क्या करते हैं हवा से सेपरेट ग्रेन, जब अनाज को हम क्या करते हैं अलग करते हैं, उसका भूसा अलग करते हैं, उसको यहाँ पे विनोज है। यहाँ पे द पोएट इज एड्रेसिंग द विंड, विंड को एक एज विंड गॉड की तरह क्या एड्रेस कर रहा है, जो भगवान का विंड का क्या गॉड है। और द पोएट इज सेइंग दैट द पावरफुल गॉड ऑफ विंड विनोज, दैट मीन्स ही shifted all the people and those people who are weak fall down। जब तेज हवा चलती है तो बिल्कुल क्या करते हैं, सेपरेट कर रहे जाते हैं, जो कमज़ोर लोग हो जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। और क्रैम्बल, क्रैम्बल मीन्स क्या होता है,